तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है टेक ऑन व्हील्स में। मैं हूं आपका होस्ट सुधांशु द्विवेदी और आज हमारे पास है बजाज की द मोस्ट पॉपुलर बाइक, कम्यूटर बाइक, जिसका नाम है प्लैटिना। और इसके 2000 किलोमीटर रनिंग के बाद इसका रिव्यू करने वाले हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं सब कुछ। तो इस वीडियो को देखिए आप पूरा एंड तक और जानिए कि क्या आपके लिए ये बेस्ट बाइक है इस दौर में जब आपके पेट्रोल के प्राइसेस आसमान को छू रहे हैं। तो मैं कवर करूँगा इसमें इसकी माइलेज क्या आ रही है, इसकी इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, इंजन से साउंड कैसी है, वाइब्रेशन कैसी है, चलने में कैसी कंफर्टेबल है, या इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं चाहे वो होंडा के हों चाहे वो टीवीएस को हों, इसके आगे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और ये अभी तक 2000 किलोमीटर या 2-3 महीने जितना भी इसको परचेज़ करने के बाद टाइम हुआ है उसमें इसने हमें कैसी परफॉर्मेंस निकाल के दी है। तो एक छोटा सा वॉक अराउंड दूंगा जिससे आपको चारों तरफ से आइडिया लग जाए कि बाइक दिखने में कैसी है, साइजेस कैसे हैं इसके, और उसके बाद हम सीधा इसके रिव्यू पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके मीटर की तरफ ही ले आता हूँ। मीटर में बेसिक सी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि आपको ये फ्यूल गेज दिख रही है, एक ये इंजन के लिए वार्निंग है, ये न्यूट्रल के लिए वार्निंग है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर है जिसमें आपको स्पीड दिखेगी। ये आपका जो पुराना स्टाइल था, अभी डिजिटल नहीं आया है तो ये नॉर्मल सा ही है। दूसरा जो है किलोमीटर्स जो मेज़र करता है, ये ऑडोमीटर आपका, तो यहाँ से आप किलोमीटर्स अपने जान सकते हैं। इसमें हमें ट्रिप्स नोट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि दे देना चाहिए था, आजकल बाइकों में बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। तो इसके बाद हम आते हैं इसके हैंडल्स पे, जहाँ पे बाकी कंट्रोल्स दिए हुए हैं, क्योंकि अभी ये बाइक जो है BS6 नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइट के लिए कंट्रोल्स हैं, सिर्फ वो डिम आप अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आपको दी हुई है पासिंग के लिए, यहाँ पे आप अपने इंडिकेटर्स को लेफ़्ट एंड राइट कर सकते हैं। ये आपके हॉर्न के बटन हो गए। इधर आपको जो मेन लाइट है, एक तो DRLs जो होती हैं इसके जो ऊपर वाइट कलर की लाइट मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो जलती रहती है। उससे अगर आपको स्विच करना है लो बीम या हाई बीम पे, तो यहाँ से आप जो है हेलोजन लैंप्स को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको लो या हाई बीम किया जा सकता है। ये है आपके इंजन स्टार्ट का स्विच। तो ये इसमें ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं आते हैं, ज़्यादातर केस में आपके पास जो होती है सेल्फ स्टार्ट मॉडल ही अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसके एवरेज को लेकर, कि जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि इसकी 80 किलोमीटर्स पर लीटर के अराउंड जो है एवरेज होनी चाहिए। तो हमने जो ऑब्ज़र्व किया, ये अबाउट हमें 60-65 के अराउंड तो एवरेज दे रही है इन सिटी, विच इज़ वेरी गुड। और अगर इसके कंपैरिजन हम किसी और बाइक से करें, जैसे स्प्लेंडर से करो या स्प्लेंडर के साथ की एक HF डीलक्स है उससे करो, तो डेफिनेटली ये आपको उससे ज़्यादा 10-15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, ज़्यादा माइलेज जो है ज़्यादा निकाल के देती है। उसके अलावा अगर आप कंपेयर करते हैं उसको टीवीएस के किसी बाइक से, तो उनसे भी इनकी जो माइलेज है 10-15 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये विन विन सिचुएशन में है अगर माइलेज की टर्म्स में बात की जाए। सेकंड जो है इसका, मैं आपको ये कंट्रोल्स दिखा रहा था जो हैंडल के ऊपर दिए हुए हैं, इनकी क्वालिटी मेरे को बहुत डिसेंट लगती है। अगर आपने होंडा की बाइक्स में देखा हो तो यहाँ पे बड़े चीपर से डिज़ाइन में बनाए गए हैं, जो कि बजाज ने काफ़ी ठीक किया हुआ है। मतलब इनका क्वालिटी जो है थोड़ा सा डिसेंट लगता है, जिस हिसाब से ये सबसे लोवेस्ट सेगमेंट में फॉल करती है बाइक, कम्यूटर सेगमेंट में, जहाँ पे बंदे को हर जगह पे पैसे बचाने डिज़ाइन किया होता है कि ज़्यादा बंदे का खर्चा ना आए। दूसरी चीज़ जो है, मैं इसके पीछे वाली लाइट्स पे आपको लेके आना चाहता हूँ। तो इसमें हेलोजन लैंप्स दिए हुए हैं, पीछे कोई LED नहीं है। ऐसे ही आपके इंडिकेटर्स भी हैं जो नॉर्मल हेलोजन आते हैं वही है। और नंबर प्लेट भी आपने देखा होगा, आजकल हाई सिक्योरिटी चल रही है तो वो कंपनी से ही आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही फिक्स करके दी जाती है। वो ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम लगता है जब आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दे देते हैं। उससे पहले आपको नॉर्मल नंबर लिख के देते हैं स्लिप के ऊपर, और वही पेस्ट कर दिया जाता है। जब 1 वीक के बाद आपको आ जाती है हाई सिक्योरिटी, तो आपको कॉल आ जाएगी कि आप आके वहाँ पे शोरूम पे इसको फिट करवा के चले जाएं। नेक्स्ट चीज़ आते हैं हम इसके पेंट की क्वालिटी पे। तो मुझे कुछ कंप्लेंट्स इसमें से मतलब देखने को मिली हैं कि जो मटेरियल की क्वालिटी या पेंट की क्वालिटी है उसमें थोड़े से इश्यूज़ मेरे को लगे। जैसे मैं आपको एक ये बुश दिखाना चाहता हूँ, ये अभी से रस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। मतलब बाइक अभी इतनी पुरानी नहीं है, ना ही इतने किसी एडवर्स कंडीशंस में खड़ी रहती है, बहुत ही डिसेंट छाये में खड़ी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा पेंट उतर रहा है। एक और आगे का जो पाइप है एग्जॉस्ट के लिए जो निकलती है इंजन से, उसमें भी आप देखेंगे तो जो पिटिंग का इफ़ेक्ट है, मतलब
छोटे छोटे टुकड़े जो हैं पेंट के वो निकल के गिर रहे हैं बाहर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो देखिए आप यहाँ से ये जो चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये अभी नई बाइक में इस तरह की प्रॉब्लम आना मतलब बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ इसमें आनी नहीं चाहिए। दूसरा, ये पीछे जहाँ पे लेडीज़ फुटरेस्ट होता है, यहाँ पे भी पेंट जो है उतर रहा है। तो ये पेंट की क्वालिटी थोड़ी सी इनको इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि ये बाइक्स नॉर्मली बंदा लेता है तो उसकी 5-6 साल की प्लानिंग होती है। तो अगर 2-3 महीने में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लग गई तो ये डेफिनेटली इज़ नॉट अ गुड पॉइंट फॉर बजाज। दूसरी बात करते हैं इसकी इंजन की। तो भाई एक चीज़ तो मैंने मतलब बहुत ही रियलाइज़ करी है कि इस इंजन की जो ट्यूनिंग है वो इतनी अच्छी करी गई है। मतलब इसकी एक तो आपको वाइब्रेशंस बहुत कम फील होती हैं जब आप बाइक चला रहे होते हैं। दूसरा, इसकी आवाज़ भी बहुत ही रिड्यूस हो गई। मुझे लगता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जब BS6 नॉर्म्स के बाद ये जो है इसकी साउंड जो है और भी कम हो गई है। तो कई बार तो इवन आप रशी एरिया में होंगे तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि बाइक ऑन है। जैसे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ अभी, तो एग्जॉस्ट नोट तो इस बाइक में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बट ये है कि जैसे ही अभी आइडलिंग कर रही है तो इस समय आप देखेंगे कि थोड़ा सी वाइब्रेशन है जो आपको फील भी हो सकती है। इसके हेड वाले एरिया में या जो इंडिकेटर्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। पर जैसे ही आप इसकी थोड़ी सी RPM को बढ़ाएंगे तो वो स्टेबल हो जाती है। और नॉर्मली जब आप चला रहे होते हैं बाइक को तो इसी उसमें चल रही होती है कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप चल रहे होंगे तो आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होगा कि बाइक वाइब्रेट कर रही है। मतलब मुझे बाकी बाइक्स की जो इस रेंज में फॉल करती हैं उनके कंपैरिजन में अगर मैं इसको देखूं तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड हुआ इसके इंजन को लेके। बड़ा कंपोज्ड इंजन है। इवन आप 2 बंदों के साथ भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हाँ बहुत वाइब्रेशन कर रही है, ये इसको हैवी फील करवा रही है बाइक। दूसरा क्या है कि ऑब्वियसली 100 सीसी का इंजन होने की वजह से ये 100 सीसी मॉडल है। और एक आता है इससे ऊपर वो 110 सीसी का होता है, जिसमें आपको यहाँ पे हैंड गार्ड वगैरह दिए जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ कंसोल में भी डिफरेंस होता है, उसमें एक आई थिंक LED का पैच भी है। तो ये जो मॉडल है ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, पर इसमें अभी ABS नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आई थिंक 150 सीसी के आसपास से या उससे ऊपर की जो बाइक्स हैं उनको ये ABS वगैरह मैंडेटरी करा हुआ है। तो पर फिर भी इन्होंने सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक एंटी ब्रेकिंग जो है एंटी स्किड ब्रेकिंग दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जब आप ब्रेक्स लगाते हैं, जब आप आगे वाली ब्रेक्स प्रेस करते हैं तो उसके साथ ही आपकी थोड़ी सी पिछली ब्रेक भी प्रेस हो जाती है, तो जिससे जो है ब्रेक पावर जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो स्किड होने के चांसेस जो हैं थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब ब्रेकिंग जो है आपको अच्छी मिल जाती है। अदरवाइज़ आगे और पीछे दोनों तरफ ड्रम ब्रेक्स हैं तो डिसेंट ब्रेकिंग होती है। आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर जो कम्यूटिंग करते हैं आप सिटीज़ में, तो उसके लिए आपको डिसेंट सी ब्रेकिंग भी मिल जाती है इसमें। दूसरा, इसमें फ्यूल जो है मैं 1000-1200 रुपये का, मतलब आप इसमें 10-12 लीटर के आसपास जो है मुझे लगता है इसकी टैंक कैपेसिटी है, जो एक बार में फिल करवा लो तो आदमी रेगुलर अगर 20-30 किलोमीटर का कम्यूट कर रहा है तो उसका महीना निकल जाता है आराम से। तो वो पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बाइक के लिए। हालांकि मटेरियल क्वालिटी ये सारी चीज़ें भी डिसेंट हैं, पर अगर हम फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो उसमें डेफिनेटली ये सुपीरियर है बाकी बाइक्स से। तो इसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। दूसरा, इसकी फ़र्स्ट सर्विस हमने करवा ली थी, कुछ दिन पहले ही इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवाई है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक सी इंस्पेक्शन हुई थी, क्लीनिंग वगैरह करी थी, एयर फिल्टर और एक फ्यूल गेज जो होती है वो क्लीन करी थी। अदरवाइज़ इसमें कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बेसिक सी इंस्पेक्शन हुई थी। जो सेकंड सर्विस होगी उसमें आई थिंक ऑयल वगैरह चेंज करेंगे, तो वो भी जब ड्यू हो जाएगी तो वो भी मैं आपको कवर करके दिखाऊँगा। दूसरा, मैं DRLs की बात कर रहा था। तो जैसे आप इसकी इग्निशन की ऑन करेंगे तो ये DRLs आपके जलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप इधर से ऑन करेंगे इसको तो DRLs लो हो जाएंगे और आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो लो बीम पे आ जाएंगी। यहाँ से उसको हाई या लो किया जा सकता है, और इग्निशन से ही आपका लॉक हो जाती है, जो हैंडल होती है वो लॉक हो जाती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जो इसके बारे में डेफिनेटली बात करने के लायक है, जो है इसके कंफर्ट। इसको चलाने में कितना कंफर्ट आप फील करेंगे सिटीज़ में। तो नॉर्मली अगर आपके बम्पी रोड्स हैं तो ये आपको बहुत अच्छा साथ निभाने वाली है, क्योंकि इसके जो पीछे वाले शॉकर्स हैं और आगे वाले शॉकर्स हैं, स्पेशली मैं अपनी मम्मी की बात करता हूँ तो मेरे साथ कभी जाती हैं तो उनको बड़ा ही कंफर्टेबल लगता है। मतलब मैंने और भी बाइक्स पे भी उनको घुमाया कभी, तो
तो उनसे बोलते हैं कि हाँ एक तो सीट की लेंथ काफ़ी अच्छी है, डिसेंट सी लेंथ है, तो कोई फीमेल है वो आराम से बैठेगी तो उसको सफिशिएंट स्पेस होता है, उसको कंजस्टेड फील नहीं होगा। दूसरा जो इसके शॉकर्स हैं बहुत ही पोलाइट हैं, तो आपको बिल्कुल बम्पीनेस फील नहीं करवाते हैं, तो बड़े कंफर्टेबल हैं। वो डबल उसकी स्पायरल्स भी लगे हुए हैं उसके पीछे वाले शॉकर में, आप देख सकते हैं। तो कंफर्ट के मामले में भी अच्छा है। और क्रोम की जो ट्रीटमेंट है वो आपको बेसिक जगहों पर ही देखने को मिलती है, जैसे आपके एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर वो दिखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो कैप है इसकी फ्यूल लीड की जो है वहाँ पे मिलती है। और इसमें किक स्टार्ट दिया गया है। अभी कई सारी बाइक्स में ऐसा स्टार्ट कर दिया गया है कि वो किक का ऑप्शन हटा रहे हैं धीरे धीरे, पर नॉर्मली कम्यूटर बाइक्स में देखने को अभी मिल रही हैं चीज़ें। तो BS6 और उससे पहले वाले चीज़ों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं आया। एक यहाँ पे ये पाइप जो है थिक कर दी गई है उन्होंने, कुछ इसमें मुझे लग रहा है फिल्ट्रेशन का कुछ पार्ट लगाया है, या जो फ्यूल कितना उसमें से इवापोरेट होकर निकल रहा है, जो अनबर्न फ्यूल होता है उसके लिए कुछ मैकेनिज्म लगाया हुआ है। दूसरा जो चेंज यहाँ पे किया गया है, इन्होंने अभी ये शिफ्ट कर दिया है। जो पहले कार्बोरेटर होता था वो नॉर्मल मैकेनिकली फुल्ली मैकेनिकल कार्बोरेटर होता था, अभी जो है ये इलेक्ट्रिकल बेस्ड कार्बोरेटर, इसको कार्बोरेटर बोलते हैं बजाज वाले, तो उस पर स्विच कर दिया है। और जो दूसरी बाइक्स हैं जैसे हीरो वगैरह ने, उन्होंने कार्बोरेटर बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया है और अभी यूज़ कर रहे हैं वो इंजेक्शन सिस्टम। तो वो थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी घटा देता है जो इंजेक्शन सिस्टम है। जो कार्बोरेटर वाला सिस्टम है थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ज़्यादा है, पर वो जो है पंच दे देता है। अगर आपके इंजेक्शन सिस्टम होता है, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, तो वो आपको इंजन में पंच दे देता है, तो आपको पिकअप वगैरह ज़्यादा दे देता है, ऑफर कर देता है। पर ये बाइक्स जो है मोस्टली हम कम्यूटिंग के लिए लेते हैं, हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बचाना होता है, ज़्यादा भगाना नहीं है। 40-50 पे क्रूज़ करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह के और नॉलेज के लिए वीडियोस चाहिए बाइक से, कार से रिलेटेड, और किसी ने अगर इसकी प्लानिंग की हुई है बाइक की, तो वो उसको ज़रूर एक बार शेयर करें ताकि उसको आइडिया लग जाए कि इस बाइक में उसको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र होने वाली हैं। बाकी कुछ भी इश्यूज़ हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।